घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर महज 48 घंटे शेष बचे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जमीनी मुद्दे गायब रहे। शनिवार को एक और जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी विधायक पत्नी के साथ अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित कर महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की, वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से 6 साल का हिसाब मांगा। साथ ही क्षेत्र के पिछड़ेपन और महिलाओं एवं आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद गीता कूड़ा ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 6000 से भी अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। उसमें सबसे अधिक संख्या आदिवासियों की है। मैया सम्मान योजना के तहत जो नाम जोड़े गए थे उन्हें अब साजिश के तहत हटाया जा रहा है। घाटशिला का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए ऐसा जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा। सरकार के नेता और मंत्री मुद्दों को छोड़ निजी और व्यक्तिगत आरोप लगाकर प्रत्याशी और भाजपा नेताओं की छवि को गलत तरीके से दुष्प्रचारित कर रहे हैं। राज्य की जनता इनके शासन से अब ऊब चुकी है और घाटशिला उपचुनाव में इसका बदला लेने को आतुर नजर आ रही है। चाईबासा में नो एंट्री की घटना को लेकर गीता कूड़ा सरकार की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार किया है। चाईबासा की घटना इसका जीता जाता उदाहरण है। गर्भवती महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया गया है। आज भी वे महिला जेल में है। वहीं भाजपा नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने भी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने भी घाटशिला में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा किया। कुल मिलाकर कहे तो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश किसे ओर जाता है। प्रश्न को हम नहीं समझे, कुछ और मतलब बस यही मांग था कि नो एंट्री लागू किया जाए और वो लोग आंदोलन कर रहे थे। उन आंदोलनकारियों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ और उनके ऊपर केस हुआ, जिसमें मैंने कहा कि एक तुलसी है जो गर्भवती महिला है, कई महिलाएं आज भी जेल में है, उनका बेल अब तक नहीं हुआ है। तो क्या ये झूठी घटना है? जो वो लोग जेल में है ना, गर्भवती महिला जेल में है, तो ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह का बयान दे रही है। लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ वो घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना थी, जो आम ग्रामीण जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर में बेवजह लाठीचार्ज किया। अच्छा, एक बात बताइए की और आशा भरी निगाहों से देख, जब हम लोग वहाँ गए, बहुत मुश्किल से हम लोग गए, वहाँ रास्ता ही नहीं है। वहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस वर्ष, सिर्फ इसी वर्ष 8 से 10 लोगों की मृत्यु इस सड़क के वजह से हो गई, क्योंकि वो लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। सड़क की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो यहाँ के विधायक थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो एक तरफ कह रही है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन अगर धरातल पर हम देखें तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। और मैया सम्मान में आज लगातार नाम काटे जा रहे हैं। इस पर भी एक बार बताए सरकार कि भाई क्यों काटे जा रहे हैं। हम लोग इस चुनाव के माध्यम से यहाँ की जनता को यही हम अपील करना चाहेंगे कि इस 6 वर्ष आप लोगों ने देखा कि सिर्फ ये ठगबाज सरकार है, महिलाओं को, युवाओं को ठगने का काम किया है। यहाँ के युवा आज पलायन करने को मजबूर है, विवश है, जबकि यही माइंस है। उसके बावजूद यहाँ रोजगार के कई साधन हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो हम इस चुनाव के माध्यम से लोग इस चीजों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा। महिलाओं ने विशेषकर मन बना लिया है कि ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा और यहाँ कमल खिलेगा। इन्हीं बातों के साथ ही यहाँ घाटशिला जहाँ उपचुनाव हो रहा है, यहाँ की स्थिति को भी उन्होंने बताया। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि हेमंत सोरेन सरकार में इस झारखंड को डुबोने का काम किया है। लोगों ने लड़ा झारखंड के लिए, उन आंदोलनकारियों के सपनों को चूर करने का ये काम किया। कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन सभी के सपनों को चूर किया। और आज
जब घाटशिला की बात आती है तो वो हम लोग घाटशिला में देख रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया है। यहाँ जब उनकी पोल खुल रही है तो वो अर्गलन बयानबाजी कर रहे हैं। विकास के संबंध में जब उनसे पूछा जाता है, महिलाओं के बारे में उनसे पूछा जाता है, बच्चों के भविष्य के बारे में जब पूछा जाता है, युवाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इन सवालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भाग रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहूंगी और कुछ अपने तथ्यों को भी, मैं कुछ बातों को भी आपके सामने रखना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 8,000 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो दुष्कर्म हो, हत्या हो, इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं। और उसमें भी सबसे आश्चर्य की बात है और सबसे चिंता की बात है कि महिलाएं, वो भी आदिवासी महिलाओं के ऊपर 6,000 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। इसका उदाहरण है हमारी बहन संध्या टुप्पो, आपको याद होगा, जो अपनी ड्यूटी करते हुए उसको तस्करों ने मार दिया। रूपा तिर्की, रूबिका पहाड़िया जैसी ऐसी कई महिलाएं हैं। ये तो मैं उदाहरण बता रही हूँ कि ऐसे कई महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ अपराध हुए, लेकिन इस सरकार में एक शब्द इन महिलाओं के प्रति उन्होंने नहीं कहा। और ये लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन मैया सम्मान की बात करती है और यहाँ महिलाओं का सम्मान कहाँ है? अभी घाटशिला भूला नहीं है। हमारी बहन जो पिछले प्रसव के दौरान सूर्यमणि, उसका दर्द लोग भूले नहीं है। यही घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में उसने अपने नवजात बच्चे को खोया। तो ये स्थिति है यहाँ स्वास्थ्य की, महिलाओं के प्रति। इस सरकार में अभी एक ताजा उदाहरण एक और हम बताना चाहेंगे। चाईबासा का पिछले 27 अक्टूबर को वहां नो एंट्री को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को सबर जाति का युवा अपनी पत्नी को लेकर धालुमगढ़ सीएचसी गया था। 24 घंटा बीतने के बाद डॉक्टर ने कहा इसको जॉन्डिस है, रेफर कर दिया एमजीएम। 7 साल की बच्ची को हाथ में पकड़ के उसकी पत्नी चल नहीं पाती, एम्बुलेंस मांगा, डॉक्टर ने कहा एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, अपने कंधे पर बैठाया और चल पड़ा बस स्टैंड धालुमगढ़। इसके फोटो सभी अखबारों में वायरल हुए, टीवी में वायरल हुए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के इसको जांच करा। इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? आज यहाँ बगल में अनुमंडल अस्पताल है, एकमात्र अनुमंडल अस्पताल, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। न अल्ट्रासाउंड होता है, न ईसीजी होता है, न तमाम प्रकार के ब्लड के टेस्ट होते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लोग टाटा, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, बारिपदा के हॉस्पिटल जाते हैं। तो 6 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को बताना चाहिए, 6 साल की सरकार में आप जो घाटशिला के मतदाताओं से वोट मांगने आए हैं, गांव में सांप काटता है तो उसके लिए वैक्सीन नहीं है, कुत्ता काटने का एंटी रेबीज सुई नहीं है। आप 6 साल में जो न्यूनतम सुविधाएं हैं आप घाटशिला की जनता को दे नहीं सके। आज यहाँ पर घाटशिला में एक कॉलेज है, पीजी की पढ़ाई कई सब्जेक्ट की होती है, कई सब्जेक्ट में टीचर ही नहीं है। एडमिशन होता है और परीक्षा होता है। क्या उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं है? टीचर नहीं है तो कैसे सेल्फ स्टडी करेगा? क्या मोबाइल से, गूगल से पढ़ेगा वो? ये जवाब देना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को। आप स्कूल देखेंगे, 7-7 क्लास के गांव के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनको रहने के लिए जो जमीन देती है वन विभाग, वो ग्राम सभा तय करता है। आज पेशा कानून न होने के चलते ग्राम सभा डिफॉल्ट है, ग्राम सभा का अधिकार ही नहीं है। ये हालात है। पंचायतों को जो शक्तियां और संसाधन देना चाहिए सरकार ने नहीं दिया, और उल्टे किसी प्रकार से टाल मटोल करके नगर निकाय के चुनाव भी टाल मटोल कर रही है। ड्यू है, 1.5 साल 2 साल पहले ड्यू है। तो लोकतंत्र पर जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, लोकतंत्र की आस्था इस सरकार को है नहीं। इसी प्रकार से युवाओं के लिए, युवा परीक्षा देने जाता है, जब सेंटर में जाता है तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल, प्रश्न पत्र लीक हो गया। आज जेएसएससी, जेपीएससी जैसी संस्थाओं की साख इस सरकार में साख खत्म हो चुकी है। लोग, गरीब विद्यार्थी
तैयारी करता है कंपटीशन का, और एग्जाम जाने के समय गेट में पता चलता है, नोटिस लगता है गेट पे कि क्वेश्चन लीकेज हो गया है, और क्वेश्चन लीकेज का भी उनको जांच करके सजा इस सरकार नहीं दे पाई अभी तक। और उसके लिए जिम्मेदार जो जेपीएससी और जेएसएससी के पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय करते हुए, अर्थात आज युवा कुंठित है। इसी प्रकार से घाटशिला विधानसभा, पूरा झारखंड तो है ही, घाटशिला विधानसभा, इसकी जनसांख्यिकी, हम अंग्रेजी में कहेंगे डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आप 2019 सन 2019 के विधानसभा चुनाव और सन 2024 के विधानसभा चुनाव, मतदाता वृद्धि संख्या का अनुपात को इसकी उम्मीद नहीं थी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पिताजी का संघर्ष का इतिहास रहा है, वो सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, और एक आदिवासी युवा को इस प्रकार से बात करना, आदिवासियों के प्रति क्या सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री और जेएमएम का, इससे दुख लगता है। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दें? एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी युवा के बारे में इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करना, इससे दुखद और क्या हो सकता है? इस पर तो हम लोग दुखी प्रकट कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी इस प्रकार का वो बोले, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सवाल है कि इस प्रकार से तो राजनीति में व्यक्तिगत इस प्रकार से लांछन लगाना, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करना, इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी, और इसे दुखद है। राजनीति में राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। जोहार, नमस्कार। आप सभी को पता है कि इस चुनावी अभियान लगातार प्रतिदिन अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने पार्टी में चल रहे प्रचार अभियान, पार्टी के विचार लगातार बताने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज की इस प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेत्री आदरणीय गीता कोड़ा जी मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं। साथ ही इस जिला के कर्मठ, जुझारू, तेज तरार और मेहनती अध्यक्ष, जिनके जिला में या घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।